साथियों, कोई गरीब ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों के नसीब में भी गरीबी रहे। हमें लोगों को ये बताना होगा कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए, मेरे देशवासियों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार बेटियों के लिए बहुत कुछ कर रही है। इसी में एक योजना के जरिए आप सबको 50,000 रुपए का सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना का जिक्र करने जा रहा हूं तो इस योजना का नाम है राजश्री योजना, जिसमें बेटियों को 50,000 रुपए का सीधा फायदा मिलता है। बस आपको ये फॉर्म भरना है जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अब दोस्तों, अगर आपके घर में भी बिटिया है, छोटी है या पढ़ाई कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस योजना में फॉर्म भराते हैं तो आपकी बेटियां को 50,000 रुपए का फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी घर में बेटियां हैं तो आप राजश्री योजना में फॉर्म भरा के 50,000 रुपए का फायदा ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सबको कौन सा फॉर्म भरना है, फॉर्म कैसे भरना है, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है और घर बैठे कैसे भरना है, इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि राजश्री योजना है क्या और राजश्री योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजश्री योजना में आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही दोस्तों, आपकी बेटियां कितनी बड़ी होनी चाहिए जब ये जो फॉर्म भरवा पाए, इसकी भी जानकारी आपको एक एक करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक देखना। आपको सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी और आप अच्छे से अगर राजश्री योजना में फॉर्म भरते हैं, जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपकी जो बिटियां हैं उसको 50,000 रुपए का फायदा सीधा मिलेगा, वो भी दोस्तों राजश्री योजना के जरिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपने भी कोई टेढ़ा मेढ़ा काम कर दिया, कुछ भी फॉर्म में गड़बड़ी कर दी और मेरे बताए हुए तरीके से अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आप कभी भी इस फॉर्म को नहीं भरवा पाओगे, जिससे आप इस योजना का लाभ भी नहीं ले पाओगे। यानी दोस्तों, राजश्री योजना में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना और मैं जो आपको फॉर्म भरने की प्रोसेस बताने जा रहा हूँ उस प्रोसेस को पूरा का पूरा ध्यान से सुनना, पूरा का पूरा ध्यान से देखना। एक एक जानकारी आपके बेहद काम की है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, आवेदन कैसे करना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस, और साथ ही साथ आपको बता दें कि कौन कौन सी जो बेटियां हैं वो इसमें फॉर्म भरवा पाएगी, कितने साल की बेटियां आपकी होनी चाहिए, इसकी भी जानकारी आपको एक एक करके देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके राजश्री योजना के बारे में अच्छे से जानते हैं। इसमें फॉर्म भर के आप कैसे 50,000 रुपए का फायदा ले सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको जो है देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं राजश्री योजना है क्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि राजश्री योजना के जरिए बालिकाओं के भविष्य को लेकर सरकार ने इस योजना को निकाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और एक और बात, राजश्री योजना में फंडा यह है कि बालिका की जन्म से लेकर जब वह 12वीं तक पढ़ाई करती है तब तक यहाँ पे उसको 50,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों, ये 50,000 रुपए का जो फायदा है ये 6 किस्तों के अंदर आपको मिलेगा। कितनी? 6 किस्तों के अंदर आपको ये बेनिफिट और फायदा मिलेगा। और ये योजना जो है बेटियों के समाज में जो है सामान्य रूप से अधिकार दिलाने के लिए यहाँ पे इस योजना को लागू किया गया था। और इस योजना के माध्यम से बहुत सारी ऐसे जो बेटियां हैं वो इस योजना का बेनिफिट ले पाएगी, लाभ ले पाएंगी। अब दोस्तों, राजश्री योजना के जरिए कौन कौन लोग लाभ ले पाएंगे इसकी भी इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से पूरा का पूरा एंड तक देखना। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम यह भी जान लेते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, क्यों स्टार्ट किया था इस योजना को। ठीक है, अब स्क्रीन पर आप देखो कि यहाँ पे राजश्री योजना को शुरू करने का मेन मकसद ये था कि बालिकाओं के जन्म में, पालन पोषण में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सभी में लिंग भेद को रोकना और बेहतर शिक्षा बेटियों को देना, यही मेन उद्देश्य था। और इस उद्देश्य के तहत 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती है बेटी को, ताकि बेटी प्रोत्साहित हो सके। और ये योजना जो है पूरे समाज के अंदर बेटियों के जन्म से लेकर लोगों की सोच में बदलाव को लेकर इस योजना को लागू किया गया था। अब दोस्तों, अगली बात करें,
मुख्यमंत्री राज्यस्तरीय योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का जो विवरण है वो किस प्रकार से आपको बेनिफिट मिलता है इस योजना का, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि इस योजना में आपको किस्तों के रूप में पैसा मिलता है, ठीक है ना, किस्तों के रूप में बेनिफिट मिलता है। तो पहली किस्त की बात करें तो पहली किस्त आपकी रहती है 2500 रुपये। कितनी? 2500 रुपये आपकी रहती है पहली किस्त, जिसमें देय राशि की अतिरिक्त है पहली किस्त आपको इसमें मिल जाती है। तो बेटी का जब जन्म होता है तब आपको 2500 रुपये इसके अंदर मिलते हैं। दूसरी किस्त की बात करें तो वो भी 2500 रुपये होती है, लेकिन जब आपकी बिटिया 1 साल की हो जाती है तब आपको 2500 रुपये का फायदा यहाँ पे मिल जाता है। तीसरी किस्त की बात करें तो तीसरी किस्त जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तीसरी किस्त के अंदर आपको यहाँ पे 4000 रुपये का बेनिफिट मिलता है। और जो किसी भी राजकीय विद्यालय में पहली कक्षा में जब आपकी बेटियां प्रवेश लेती है तो आपको 4000 रुपये का सीधा फायदा यहाँ पे मिल जाता है। यानी दोस्तों आपको यहाँ पे तीसरी किस्त के अंडर में 4000 रुपये का बेनिफिट सीधे तौर पे मिल जाता है। यानी मैंने आपको बताया, पहली किस्त आपको जब आपकी बेटियां जन्म लेती है तब मिलती है, दूसरी किस्त जब आपकी बेटियां 1 साल की हो जाती है तब, और तीसरी किस्त की बात करें तो वो आपकी बेटियां तकरीबन पहली क्लास में आती है तो यहाँ पे आपको बता दें कि 4000 रुपये का फ़ायदा मिलता है। पहले तो आपको 2500 रुपये मिले, लेकिन उसके बाद आपको 4000 रुपये मिलने शुरू हो जाते हैं। चौथी किस्त की बात करें तो चौथी किस्त में आपको 5000 रुपये का बेनिफिट मिलता है। लेकिन दोस्तों ये बात यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, चौथी किस्त में आपको बता दें ये 5000 रुपये कैसे मिलेंगे, जब आपकी बेटियां 6वीं में प्रवेश लेगी यानी 6ठी क्लास में आएगी तब आपको यहाँ पे ये 5000 रुपये आसानी से मिल जाएंगे। अगली बात करें 5वीं किस्त। 5वीं किस्त में बेटी जब राजकीय स्कूल में 10वीं कक्षा में प्रवेश लेती है तो उसे 5वीं किस्त के रूप में 11000 रुपये की राशि दी जाती है। यानी दोस्तों 5वीं किस्त के रूप में आपको 11000 रुपये मिलते हैं, लेकिन जब आपकी बेटियां 10वीं में आती है तब आपको ये फ़ायदा यहाँ पे मिलता है। इतनी बात दोस्तों आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब दोस्तों अगली बात करें वो होती है 6वीं किस्त। अब दोस्तों 6वीं किस्त में आपको क्या बता दें, 6वीं किस्त में ये होता है कि 6वीं किस्त के रूप में 25000 रुपये की राशि आपको प्रदान की जाती है। 25000 रुपये आपको मिलते हैं जो बालिका के राजकीय विद्यालय में 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर आपको मिलता है। और इस प्रकार कुल मिलाकर 50000 रुपये की रकम 6 किस्तों के रूप में आपको मिल जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब दोस्तों अगर आप इस योजना में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए दिशा निर्देश भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिशा निर्देश आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री राज्यस्तरीय योजना में अगर बात करें तो इस योजना में आपका टीकाकरण कराना पड़ता है। लाभार्थी जो बालिका होती है वो इस योजना के तहत जन्म के समय जो एक यूनिक आईडी नंबर प्रदान किया जाता है जो आपके पास होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लाभ की। तो इस योजना के जरिए बेटियों के जन्म से लेकर उनको जब प्रोत्साहित करने के लिए, उनको समाज में जो है यहाँ पे सशक्त बनाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया था। इस योजना के जरिए 12वीं से लेके जो 12वीं तक जब बच्ची आपकी पढ़ाई करती है तब तक 50000 रुपये का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है और 6 चरणों में अलग अलग राशि आपको दी जाती है। पहली किस्त बालिका के जन्म पर ही दी जाती है। अगली बात करें मुख्यमंत्री राज्यस्तरीय योजना का लाभ 1 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने पर बालिकाओं को दिया जाता है। बहुत सारी बातें यहाँ पे सामने आ रही है, बहुत सारे लाभ यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन दोस्तों ये लाभ कौन कौन ले सकता है इसके बारे में अगर आपको बताया जाए तो आप देखो, राजस्थान मुख्यमंत्री राज्यस्तरीय योजना की पात्रता। मुख्यमंत्री राज्यस्तरीय योजना का लाभ लेने के लिए केवल राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए बेटियाँ, ठीक है। तो राजस्थान के मूल निवासी आप होने चाहिए और राज्य की वे सभी बालिकाएं इस योजना के लिए पात्र होगी जिनका जन्म 1 जून 2016 के बाद हुआ था। इसके बाद इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बालिका के माता पिता के पास आधार या भामाशाह कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों यदि इस योजना के अंतर्गत किसी बेटी को एक, या कहने का मतलब है कि जो है बेटी 2 है आपकी,
तो आपको बता दें कि इस योजना में आप जो है फॉर्म नहीं भरवा सकते, एक ही फॉर्म भरा सकती है। और साथ ही साथ अगर किसी की कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो कोई बिटिया है उसका जन्म के बाद कुछ हो जाए अनहोनी, तो आपको बता दें कि आप उसका लाभ ले सकते हैं। आप जो अभिभावक हैं वो ही इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेज की, आवश्यक डॉक्यूमेंट की, जो आपके पास होने चाहिए इस योजना में फॉर्म भराने के लिए। सबसे पहले दोस्तों माता पिता का आधार कार्ड, माता पिता की जीवित न होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, बालिका का आधार कार्ड, माता पिता का भामाशाह कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड, 2 संतानें संबंधित शव घोषणा पत्र, ममता कार्ड, विद्यालय प्रवेश का प्रमाण पत्र, 12वीं कक्षा की मार्कशीट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक खाता, पासबुक वगैरह वगैरह डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब दोस्तों अगर आप इस योजना में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आधिकारिक वेबसाइट है evaluation.rajasthan.in पर सर्च करना है, विजिट करना है। इस पर विजिट करके आप अच्छे से फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अगर आपको और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ विजिट करके आप जा सकते हैं। नहीं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इस तरह की जानकारी सबसे पहले देखने को मिल सके।